हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशुतोष शर्मा SBI PO। तो आप सब लोगों की बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश का एक परफेक्ट टाइम टेबल जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। अगर आप इस टाइम टेबल को आज की डेट से प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको और किसी भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, और आपके इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आई मीन दैट मोर देन 90% मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो डेली आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को सिर्फ 2 घंटे देने हैं। एवरी डे यू हैव टू स्टडी इंग्लिश फॉर जस्ट 2 आवर्स फ्रॉम टुडे, और इसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। डेली आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश से। ये सेम ई बुक मैंने फॉलो करी थी 2021 में जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करा दी थी क्योंकि इसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे। यानी कि वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा इजी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में दिए रहते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस साल इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि मेरे टच में है, और वो बता रहे हैं कि इससे उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है। तो डेली आपको इसमें से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इंग्लिश के। इसके बाद इसी बुक में से आपको डेली 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स पढ़ने हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस बुक में से बहुत सारे मेरे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इस सेम बुक में से आपकी दो दो चीज़ें तैयार हो रही हैं डेली। डेली आप इसमें से 10 क्वेश्चंस रैंडमली पिक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, या तो 10 सिनोनिम्स या फिर 10 एंटोनिम्स, चॉइस इज योर्स। आप उसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसे लर्न कर रहे हैं। जब आप इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस बुक में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कि रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चंस उठाए और उन्हें सॉल्व करना शुरू करा। बट जब तक आप अपना एग्जाम दे के वापस ना आ जाएं तब तक आपको इस बुक को लीव नहीं करना है। आपको डेली इसके कोई ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यही सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी। क्योंकि मैंने ये तो एनालाइज कर लिया था कि जो अलग अलग फ्री सोर्सेज में हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए वो फ्री है। इसीलिए मैंने ये बुक परचेज करी थी अमेजोन से, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरे लिए। सेकेंड थिंग, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेंस एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, अगर अच्छे मार्क्स है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा वीक रह जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो आपके मॉक्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहते हैं उस लेवल का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो एग्जाम लेवल का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको प्रैक्टिस करना है डेली। एटलीस्ट 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। साथ ही क्लोज टेस्ट भी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश में मेंस के लिए, चाहे हम SBI PO मेंस की बात करें या फिर हम बात करें IBPS PO मेंस की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको आज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 2 सेट, तो कल आपको 2 सेट क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस करने हैं। फिर परसों आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2 सेट प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह ऑल्टरनेटली आपको 2 सेट्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? एक और बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इस बुक में एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मेंस लेवल क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि वो टाइप के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और RC, यानी कि RC और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेम ही चीज़ है। तो RC और क्लोज टेस्ट ये दोनों बिल्कुल एग्जाम लेवल के इस बुक में गिवन है, जिनकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एकदम मास्टरी अचीव कर लेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। यानी कि मेंस में आपके इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप रोज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट इनकी ऑल्टरनेटली प्रैक्टिस करते हुए चलें। तो बस यही है आपका टाइम टेबल जो रोज आपको फॉलो करना है, और प्रीलिम्स और मेंस इंग्लिश में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो आपको बस मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपको करना क्या है। 3 चीज़ें आपको करनी है। डेली 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक से। सेकेंडली 10 सिनोनिम्स या फिर 10 एंटोनिम्स लर्न करने हैं। थर्डली आपको करने हैं 2 RC के सेट प्रैक्टिस,
और नेक्स्ट डे आपको करने हैं 2 क्लोज टेस्ट के सेट प्रैक्टिस। ऑल्टरनेटली ऐसे आपको करते हुए चलना है। जब आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं फिर आपको रिवीजन शुरू कर देना है अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। इसके साथ ही मैं रोज़ एक फ्री क्लास भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जिसमें मैं आपको 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स बताता हूँ, उनके मीनिंग्स बताता हूँ और क्या क्या उससे सेंटेंस बन सकते हैं वो बताता हूँ, जिससे आपकी वर्ड पावर इंप्रूव हो पाए। तो वो भी आप फॉलो करते रहिएगा। बट ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हें अगर आपने आज की डेट से फ्रॉम टुडे यानी कि 28 ऑफ जून, इससे अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने टाइम टेबल में, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दिया रोज़ 2 घंटे के लिए, तो फिर आप इंग्लिश में बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाने वाले हैं। आपके मार्क्स 90% से ज़्यादा आएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, इंग्लिश सेक्शन में। और ओवरऑल कट ऑफ में इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो आज से ही आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई होप आप सब में से बहुत से लोगों ने, जो लोग मुझसे बात करते रहते हैं रेगुलरली, उन्होंने ये ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ 2023।